नीता आज फिर उदास थी। उदास भी क्यों न हो, आखिर दूसरी बार उसको लड़के वालों ने इसलिए नापसंद कर दिया था कि वह देखने में सुंदर नहीं सांवली थी। वह गुमसुम सी अपने कमरे बैठी खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसे रह रह के याद आ रहा था कि क्या क्या नहीं किया था उसने गोरा होने के लिए। हर चीज ट्राई करके देख लिया, पूरे शरीर पर कई दिनों तक हल्दी चंदन का लेप लगाया, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे कौन समझाए, कुदरत ने हमें जो शरीर दिया है हम उसे आर्टिफिशियल तरीके से नेचुरल नहीं बना सकते, बल्कि हमें कुदरत ने जैसा शरीर नवाजा है उसी से प्यार करना चाहिए। कई तरह के महंगे महंगे कॉस्मेटिक क्रीम भी आजमा के देख लिए, फिर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक बार उसने टीवी पर एक विज्ञापन देखा जिसमें दिखा रहे थे कि इस क्रीम को लगाने से मात्र 30 दिन के अंदर अपने शरीर के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसने फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसका फायदा तो नहीं हुआ बल्कि और नुकसान हो गया। उसके चेहरे पर दाग धब्बे हो गए। उसका तो मन कर रहा था कि उस कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करें कि वह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिस लड़की से वह विज्ञापन करा रहे थे वह ऑलरेडी पहले से गोरी थी। क्यों एक बाप ने अपने बेटों से कहा सहारे की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है। नीता बेड से उठी और नैना और खामोश आँखों से खिड़की के नीचे झांकने लगी। बाहर लोग आ जा रहे थे। गोरी गोरी सुंदर लड़कियों आते जाते देख नीता की आंखों में आंसू आ गए। कितना मन होता था वह भी इन लड़कियों की तरह सुंदर दिखे और स्टाइलिश कपड़े पहनकर कॉलेज जाए, पर कपड़े चाहे जितना भी पहन लो सांवला चेहरा सब पर भारी पड़ जाता है। नीता को अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता है। और हाँ, वह बुआ की लड़की की शादी कैसे भूल सकती है। बुआ की लड़की पूनम जाने क्या समझती है, अपने को चिकनी चुपड़ी सी आई बड़ी कैटरीना कैफ समझती है। पूनम का स्मरण करते ही नीता के हृदय में ईर्ष्या और जलन का ज्वार भांटा उमड़ने लगा। बुआ के लड़की की शादी में पूनम ने साड़ी पहनी थी और उस पर बैकलेस ब्लाउज, पतली कमर पर स्टोन की फैशनेबल तगड़ी कमीनी। नीता ने मन ही मन फिर कोसा पूनम को। बेवकूफ लड़के लट्टू हो रहे थे उस पर। पूनम सुबह फेरों तक बार बार नीता के आस पास ही मंडराती रही और बात बात पर खिलखिला के हंसती रही, जैसे नीता पर ही हंसी के व्यंग्यवाण चला रही हो। नीता कितने ही खून के घूंट पी के रह गई थी। नीता इन्हीं सब यादों में खोई हुई थी कि उसे पता ही न चला कि कब उसकी मम्मी उसके पीछे आके के खड़ी हो गई थी। जब उन्होंने नीता के कंधे पर हाथ रखा तो नमिता चौंकते हुए बोली, मम्मी आप। नीता ने त्वरित अपनी नम आँखों को पोंछते हुए कहा। नीता की माँ ने उसका सर पर हाथ फेरते हुए अपने सीने से लगा लिया और पुचकारते हुए बोली, दुखी मत हो मेरी बच्ची, तू बहुत सुंदर है। कौन कहता है कि तू सावली है? जो कहते हैं वे बकवास करते हैं। माँ की बातें सुन नीता उनके गले से लिपट गई। 2 आंसू की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गए। एक दिन वह मेट्रो से कॉलेज जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी नजर अचानक 2 लड़कियों पर पड़ी तो देखा कि लड़कियां चुप हैं और परेशान सी लग रही हैं। नीता ने गौर से देखा तो 2 लड़के उन लड़कियों के पीछे खड़े थे जो बार बार उन लड़कियों से जानबूझ के टकरा रहे थे। लड़कियां जितना हटती लड़के उतना ही उनसे अपना आगे का शरीर स्पर्श कर देते। नीता सारा माजरा समझ गई थी कि लड़के उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और लड़कियां उनकी हरकतों से विचलित हैं। नीता ने आसपास देखा तो मेट्रो में कई लोग उन लड़कों की गंदी हरकतें देख रहे थे, पर सब देख के अनदेखा सा कर दे रहे हैं, जैसे किसी को कोई मतलब ही न हो। नीता ने लोगों का उपेक्षित व्यवहार देखा तो उसे बड़ा बुरा सा लगा, पर फिर उसने सोचा कि जब कोई नहीं बोल रहा है उसे भी क्या गरज पड़ी है। यह सोच वह फिर गाने सुनने में व्यस्त हो गई। किंतु उसकी नजरें उन लड़कों की हरकतों पर गड़ी रही। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि एक लड़के जिसने नीली सी शर्ट पहन रखी थी उसने एक लड़की के नितंबों को जोर से दबा दिया। लड़की ने चीखने के साथ जोरदार तमाचा नीली शर्ट वाले लड़के के गालों पर जड़ दिया। चांटा पड़ते ही कुछ पल के लिए दोनों लड़के सकपका गए, पर अगले ही क्षण नीली शर्ट वाले ने भी लड़की को भद्दी सी गाली देते हुए चांटा मारा। मेट्रो के सभी यात्री सहम से गए।
नीली शर्ट वाले की लड़की के साथ अभद्रता बढ़ गई। फिर उन्होंने लड़कियों का हैंडबैग छीना और निकास द्वार की तरफ भागने लगे। पीछे लड़कियां चीख रही थी। वे नीता के पास से गुजरे। नीता ने बिजली सी तीव्रता से नीली शर्ट वाले लड़के का कॉलर पकड़ लिया और पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि नीली शर्ट वाले के कान से तेज खून की धार निकली। उसके मुंह से चीख तक निकली और धड़ाम से मेट्रो की फ्लोर पर चित गिर गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बस तेज ध्वनि सुनाई दी थी चांटे की। उसके बाद नमिता ने दूसरे लड़के की कलाई पकड़ के कलाई पर पूरा जोर लगा दिया। कटाक की आवाज करते हुए लड़के की कलाई ऐसे टूट गई जैसे किसी ने झाड़ू की सींग को बीच में से तोड़ दिया हो। असहनीय दर्द के कारण लड़का ऐसे गर्दन कर उठा जैसे हलाल करते वक्त कोई बकरा। अब जैसे लोगों में भी हिम्मत आ गई, उन्होंने लड़कों को पकड़ लिया। उसी समय CISF वाले को बुलाया गया और उनको हवाले कर दिया गया। सभी लोग नीता के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अगले दिन सुबह अखबार में नमिता की फोटो के साथ उसके साहस की कहानी छपी हुई थी। नीता ने अखबार पर नजर डाली तो मुस्कुरा दी।